राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे मेरे जैसे, क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। और इधर आज हमारी राशि मैम बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, तो बस मैं देख रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें। वैसे गड़बड़ नहीं करती, खाना वो भी बहुत अच्छा बनाती है। और मैं नहाने के बाद में आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। तो मैं सोच ही रही थी कि अभी तक इसने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और मेरे पेट में ना बहुत तेज़ तेज़ वाले चूहे कूद रहे थे। इतने में दीदी का फरमान आता है, एक काम करो दीदी, आप रोटी बना लो। सच बताऊं, जल गई थी मैं, लग रहा था आग लगा दूं। लेकिन क्या है, पनीर खाना था, कुर्बानी देनी थी। रोटियां बना ली मैंने। एक कुर्बानी रोटी के नाम हम भी दे देते हैं। फिर क्या था, पूरे ताव जोश के साथ फटाफट फटाफट मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में मैंने एक एक करके रोटियां बनानी शुरू करी। मस्त फूली फूली रोटियां बनाई। अपने आप पे थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया कि हाँ भाई, गोल और फूली रोटी हम बना सकते हैं। और उसके बाद जब रोटियां बन जाती हैं तो फिर राशि मैम बोलती हैं थोड़ा रुक के खाते हैं। मैंने नाश्ता हैवी कर लिया था। अब इन्हें कौन बताए कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। सच बताऊं ना, मर रहे हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन खाना खाना ही है। नहीं, जितना बीमारी और थकान से नहीं वीकनेस आएगी, उतना खाना ना खाने से वीकनेस आ जाती है। इसकी वजह से फिर क्या था, मैंने सोचा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ले लूँ, वो भी नहीं मिली, तो मुझे मिल गए कुछ मूंगफली के दाने। और मैंने उन्हीं को खाना शुरू कर दिया कि खा लेती हूँ। इतने में दीदी मेरा ही मजाक बना रही हैं कि क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्या। अभी ने कौन ही बताए, जले में नमक छिड़क रही हैं। और पहले से हम जले हुए थे, बुझ नहीं पाए थे, और दूसरा ये और नमक छिड़क दी उसमें। फिर कोई बात नहीं, छिड़कने दो नमक, दोस्त होते ही कमीने हैं। ये तो कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी, आज हम फिर से सुना दे रहे हैं आपको। और हमारी सारी रोटियां ठंडी भी हो गई थी बनने के बाद में। सच बताऊं, फिर मैंने फाइनली दीदी से कहा हमारी पनीर ठंडी हो रही है, कृपया खाने का कष्ट करें। अगर आपसे ये कष्ट नहीं होता है तो मुझे उठाने दें, क्योंकि मुझसे तो अब नहीं रहा जा रहा है। पेट में 5 किलो से कम के चूहे तो उछल नहीं रहे थे। फिर क्या था, हमने प्लेट लगा ली, तो फटाफट से भाई खाना है। और पनीर को देखने के बाद तो और नहीं रहा जा रहा था। स्वाद चाहे जैसा भी रहा हो, तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देख के ना ऐसा हो रहा था कि नहीं, बस अब खाना है तो खाना है। फिर उसके बाद में ये दीदी देखो हमसे पहले शुरू हो गई, हम तो पीछे ही रह गए थे, हम प्लेट ही लगाते रह गए और ये हमसे पहले शुरू हो गई खाना। फिर क्या था, हमने फटाफट से सलाद काटी और पूरा का पूरा बाउल रख लिया। ऐसा लग रहा था मैं सभी खा जाऊंगी यार, सच में बहुत भूख लगी हुई थी। फिर फटाफट फटाफट एक के बाद एक, एक के बाद एक। रुक जा बहन, रुक जा, कहीं नहीं जा रहा है खाना, आराम से खा ले, गले में अटक जाएगा नहीं तो। फिर उसके बाद में मैं खाती हूँ खाना। और सच बताऊँ ना, पनीर अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो ये दीदी और मस्ती बना रही थी, हमें खिलाओ। हमने कहा लो भाई, तुम भी हमारे हाथों के खाने का थोड़ा सा आनंद ले लो, ज़्यादा तो नहीं देंगे क्योंकि हमें लगी है भूख, तो मैं तो खाऊंगी। रोटियां ख़त्म करने के बाद में मैंने पनीर और चावल खाया, साथ में सलाद भी ठूंस रही थी। बस तो ऐसा ही लग रहा था कि सारा खाना मैं ही खाने वाली हूँ, लेकिन इन दोनों को भी बिठा लिया। और वो दीदी साइड में किसी को नहीं देख रही, मस्त है अपने खाने में, ऐसे कि क्या ही बताऊँ। खैर कोई बात नहीं। तो ऐसा गया हमारा आज का दिन। फिर इनको क्या था, पनीर क्या खिला दी, हमारी थ्रेडिंग बना दो, इनको अलग दुल्हन बनना था। हमने इनकी थ्रेडिंग बनाई एक एक करके। थ्रेडिंग बनने के बाद में इनको अपर लिप्स बनाना था, तो हमने कहा बस बन जाओ बंदर पोज। बंदर पोज में ही बना पाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। फिर इन्होंने लगाया मुझे मेहंदी। क्यों? क्योंकि कल तीज है और तीज की मेहंदी हम आज ही लगा लें, क्योंकि कल बहुत सारे काम रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। फिर क्या था, मैं भी आराम से लेट गई। लेटने के बाद हमने कहा लो लगाओ मेहंदी मेरे हाथों में।
फिर दीदी मेरी मेहंदी लगा रही थी और मेहंदी कंप्लीट हो जाने के बाद में, और मेहंदी सच बताऊँ बहुत अच्छी लगी हुई थी। दूसरे हाथ में मैं नाइट में लगाऊंगी। हम आ जाते हैं एक जगह रूम देखने, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को रूम चाहिए था और मेरे ही पास में एक रूम खाली हुआ था, तो हम और राशि दोनों चले आते हैं रूम देखने। और रूम देखने के बाद में पता चलता है कि भाई साहब यहाँ ना ही लो रूम तो अच्छा है, क्योंकि ये भोपाल नहीं लुटेरों की नगरी है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके ये भौजियाँ लोग रूम देती हैं ना, उसके बाद जब वहाँ 2 महीने रुक जाओ ना तो फिर नाक में तुम्हारे चने घुसेड़ के छोड़ती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।